नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, लेकिन बात पहले हम करेंगे मुद्दे की। मुद्दा है बिहार में विधानसभा का चुनाव होना। अब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं वो बिहार दौरा करेंगे, यानी कि बिहार में कई सभाएं होनी हैं प्रमंडल स्तर पर। हर प्रमंडल में, यानी कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 9 कमिश्नरी में दोनों साथ साथ सभाएं करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों को बताएंगे, महागठबंधन की एकजुटता दिखाएंगे और सीएजी की रिपोर्ट में जिस तरह से 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसे भी जनता के बीच ले जाएंगे। हमारे साथ उत्पल वल्लभ जी हैं, बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी पार्टी के, बहुत स्वागत है। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता हैं हम पार्टी के विजय यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। सत्ता पक्ष से भी है, विपक्ष से भी है। पहले उत्पल जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन की एकजुटता अब बिहार के हर जिले में दिखेगी, हर कमिश्नरी में दिखेगी। ये बड़ा देर नहीं कर दिया आप लोगों ने? एनडीए के लोगों ने तो कब का कर लिया है ये सब काम। नहीं, जितने भी जो महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन की मीटिंग है पहले भी हुई है और अभी भी आगे भी काम जारी है, तो कोई देरी नहीं है। और इसमें सारी बात जो है ना, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे कर चुके हैं और प्रांत स्तर पे जो नेता हैं वो प्रांतीय स्तर पे किए हैं। और हम लोग तो यहाँ तक कि जिला और प्रखंड स्तर के भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है और वो कोऑर्डिनेशन की मीटिंग चल रही है। अब उसमें तो लगातार चुनाव है, तो उसमें निरंतर हम लोग उसमें मॉनिटरिंग के लिए सीनियर नेता भी आते रहेंगे, देखते रहेंगे और आगे चुनाव की तैयारी चलेगी। नहीं, चुनाव की तैयारी चलेगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब साथ साथ जिलों में निकलेंगे, क्या मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? आज तेजस्वी यादव ने भी कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में जो बात आई है कि 71,000 करोड़ रुपए बिहार के कहाँ हैं कुछ पता नहीं, ये तो बड़ा घोटाला है। और देखिए, उपयोगिता प्रमाण पत्र जिस तरह से सरकार नहीं दी है उस पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकार ये पैसे की गबन कर चुकी है। और ये रिपोर्ट में भी है, ये कोई मौखिक बात नहीं है, ये तो रिपोर्ट में दर्ज है ये चीज ना। तो ये तो बताना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को बताने, सरकार ही तो बताती है। सीएजी की रिपोर्ट तो सरकार ही जमा करती है ना। तो उसमें सरकार जो जमा की है उसमें उसने उपयोगिता प्रमाण पत्र जो नहीं जमा हुआ है 70,000 करोड़, ये एक बड़ा अमाउंट है। और इसमें ब्याज जनता की पैसा है, और जनता की जो पैसा है आप इसको कैसे खर्च किए ये बताने में सक्षम न होने का मतलब है कि स्पष्ट रूप से इन पैसों का घपला किया गया है। तो ये तो पूछना, ये सवाल बनता है और बिहार की जनता भी ये सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी दिखेगी जिलों में भी, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखेगी। बड़ी तैयारी है। एनडीए को कितना घाटा इससे? अब तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों निकल रहे हैं, बिहार के जिलों में वोट लेंगे जनता से। अच्छा, एनडीए को क्या घटा होगा? एनडीए तो पहले ही गठबंधन घूम चुकी है। देखिए, विरासत में पैदा लेने वाले कम से कम, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, कब जब गांव कस्बा घूमे पता चलेगा कि 2005 के बाद इस बिहार में कितना विकास हुआ है। उसके बाद इन लोगों को पता चला कि 2005 के पहला ही बिहार कैसा था, 2005 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार में कितना विकास हुआ है। देखिए, हमारे जितने सारे एनडीए गठबंधन में हैं, पूरे बिहार में घूम घूम कर जहां भी जनता का कोई कमी रह गया है वो पूरा करने का काम किए हैं। ये लोग तो चुनाव के नाम पर घूमने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई चुनाव के नाम पर पहले छोड़े घूमे थे। हम लोग तो जनवरी फरवरी सालों हम लोग घूमते ही रहते हैं। और एक चीज और मैं बतला देता हूं कि राहुल गांधी जी जिस कदर बिहार में आ रहे हैं, तो जब इनकी माता पिता की सरकार था, पिताजी का सरकार था, दादी जी का सरकार था, उस वक्त इनके मंत्री लोग आते थे बिहार में, गाड़ी पर बैठे हुए नाक पर रुमाल रखते थे कि बिहार के जनता, गांव की जनता में महक आता है। इसी कारण ये सरकार चली गई। अब ये लौट के ये लोग आएंगे, चाहे जितना भी संघर्ष बिहार में कर ले, लौट के आने वाले नहीं। तेजस्वी तो कह रहे थे कि सिर्फ 12,500 वोटों का ही अंतर था पिछली बार 2020 में जब चुनाव हुए थे। नतीजों में महागठबंधन सिर्फ 12,500 वोट से पीछे रह गई थी। अब तो मुकेश सहनी भी ऐड हो गए हैं, कई दल और ऐड हुए हैं महागठबंधन में। देखिए, तो आज तो महागठबंधन की बैठक था, मुकेश सहनी को बुलाया भी नहीं गया है। नहीं, वो तो गए, मतलब उनके प्रतिनिधि गए थे। अरे, प्रतिनिधि को कौन पूछता है, कौन पहचानता है? देखिए, मुकेश सहनी जी पिछले बार तो वो हल्ला किया करते थे कि तेजस्वी यादव ने खंजर मुझे पीछे भोंका है। लगता है कि आने वाला समय में वो फिर हल्ला करेंगे कि अब पेट में तेजस्वी यादव खंजर भोंक दिए हैं। जिस कदर वो 60 सीट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस को तो 100 सीट मिलना चाहिए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसके पास जनाधार है। मुकेश सहनी के पास कौन जनाधार है? 2% वोट लेकर
ये हल्ला कर रहे थे 2% वोट भी इनके साथ नहीं है। वो नहीं, आप पहले मुकेश सिंह के पास जनाधार नहीं है तो क्यों ले लिए थे अपने साथ एनडीए में पिछली बार? हमने लिया नहीं था, वो आ गए थे। देखिए ये सदाबहार पार्टी है, कोई भी आ जाएंगे हम उनको सम्मान देने का काम करते हैं। कोई आरजेडी की सरकार थोड़े है, आपने देखा ना भाई वीरेंद्र का किस कदर एक पंचायत सचिव पर हल्ला कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं जूता से मारूंगा। तो देखिए आरजेडी का एक संस्कार नहीं है। आरजेडी का संस्कार यही हमेशा रहा। जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे तो आग तापते रहते थे, कार्यकर्ता आता था कहता कि लाठी निकालो, कार्यकर्ता भागते थे। तो देखिए भागते भागते ऐसा लोग भाग गए कि इनकी सरकार अब आने वाला समय में बनने वाला नहीं है। देखिए हम लोग जितना मेहनत किया है, जितना बिहार का विकास किया है, पुल पुलिया किया है, रोड देने का काम किया है, बिजली देने का काम किया है, हर घर में नल जल देने का काम किया है, तो आने वाला समय में जनता देख रही है। हम लोग को 225 सीट फिर से बहुमत देकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। 225 सीटों का सपना वो देख रहे हैं, सामने में कह रहे हैं वीआईपी को 60 सीट चाहिए, तो फिर कांग्रेस को 100, तो फिर कैसे होगा? मतलब आपकी सीट शेयरिंग पर चर्चा उधर भी हो रही है। देखिए मैं बिल्कुल विजय बाबू के बात से सहमत नहीं हूं। आप देखे होंगे कि जो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के परफॉर्मेंस के बारे में और जो लोकप्रियता है और जो लोगों की जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता में जो विश्वास है उसको देखते हुए जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। आंकड़ा जो है वो प्रमाण है कि सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ में, सबसे ज्यादा विधायक के साथ में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में खड़ी है। लार्जेस्ट पार्टी बनी जी, लार्जेस्ट पार्टी पिछले बार। और ये जो महागठबंधन का और ये जो अभी एनडीए के बीच का अंतर महज 12,000 का रहा। तमाम हथकंडा अपनाने के बाद भी और आज भी हथकंडा को अपनाने में ये लोग पीछे नहीं है, पूरी दुनिया और देश देख रही है। और रही बात, मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि भाजपा पूरी तरह से लगी हुई थी जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बैकडोर से पीछे से, बावजूद इसके वो नहीं बन पाए थे। राष्ट्रीय जनता दल जब पीछे से समर्थन खींच ली थी पिछले बार और बने भी थे मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय जीतन राम मांझी जी, तो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से बने थे। तो इस बात को भी ध्यान, जीतन राम मांझी को तो उस वक्त नीतीश कुमार ने बनवाया था ना, समर्थन राष्ट्रीय जनता दल का था। आलोक जी आपको भी मैं याद दिला दूं जी। हाँ, तो ये रखना चाहिए। रही बात सरकार के परफॉर्मेंस की, तो सरकार की परफॉर्मेंस जनता भी सवाल करेगी और जनता के तरफ से विपक्षी का एक हक भी बनता है और काम भी है, और विपक्षी बाखूबी इस काम को निभा भी रही है। आपको बता दें कि अभी जो बिहार सरकार की जो आंकड़ा आई है जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पे, उसमें मैट्रिक पास करने वाले बच्चों का एसटी एससी का 10%, अति पिछड़ा का 12% और 14% ओवरऑल जो मैट्रिक पास करने वाले जो बच्चे हैं। ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट तो अब जो अभी जो मैट्रिक की पास किए हैं बच्चे वो 2005 में या उसके बाद पैदा हुए हैं। तो जो बच्चे नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पैदा हुए हैं बिहार में, और वो अगर महज 14% ओवरऑल और दलित के बच्चे 10% मैट्रिक पास करते हैं, तो ये सवाल किस पे बनता है, ये इनको सोचना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग पे, शिक्षा पे मैं एक नमूना इनको दिया हूं। शिक्षा पे एक बात, स्वास्थ्य पे आ जाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में देखो कि दलित बच्चे के साथ बलात्कार करके उसको अधमरा करके अस्पताल में जाती है अपने अभिभावक के साथ में, तो 9 घंटे तक एम्बुलेंस में उसको बेड नहीं मिलता है। और ये स्वास्थ्य विभाग का जो ऐसी स्थिति है देख लीजिए। उसके बाद अभी होमगार्ड की परीक्षा के समय बेहोश बच्चियों के साथ में सरकारी संरक्षण में स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस में बलात्कार किया गया। ये इनकी लॉ एंड ऑर्डर, स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों को एक साथ पोल खोलती है। रही बात जो भ्रष्टाचार है, उसमें पूरी तरह से व्याप्त है। अब एक ही बात में सब कुछ आ जाता है कि विभिन्न विभागों के द्वारा कुल मिलाकर 70,000 करोड़ का ये कैग का रिपोर्ट में ये लेखा जोखा तक नहीं है कहीं। बट सरकार किस भरोसे चल रही है कि कोई लेखा जोखा नहीं है कि पैसे इतना बड़ा अमाउंट आप कहां खर्च कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार भी पूरी तरह से व्याप्त है इसमें। और भी कह रहे थे, विजय बाबू कह रहे हैं कि ये परिवार के बारे में, तो आप देख लीजिए कि किस तरह से यहां तक कि नेता, सारे नेता की बेटा बेटी दामाद और यहां तक कि ब्यूरोक्रेट की भी बच्चियां जो क्रीम पद है, जो आयोग के निगम बोर्ड, उसके अलावा जो कोर्ट में सरकार के द्वारा जो नामित पद होते हैं उस पर सब पर बैठ गए हैं लोग। अब इस तरह का गाल बजाना ये ठीक नहीं है। ये तो प्रमाण है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ये सब प्रमाणित है। इसमें कहीं कुछ इसमें इफ वर्ड का मामला नहीं है कि इस पे कोई ये कह सकते हैं या आलोक जी आप कह सकते हैं कि जो आप बात बोल रहे हैं ये झूठी बात बोल रहे हैं। जिस तरह से ये लोग बोलते हैं ना, लैंड
क्या बोलते हैं, जॉब फॉर लैंड और क्या क्या, लैंड फॉर जॉब, कोई प्रमाण ये लोग नहीं देते नहीं, हैं। लेकिन लैंड फॉर जॉब में तो मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट ने तो ऐसा नहीं कहा है जैसा विपक्षी कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये सब प्रमाणित है, सब रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं। और उसके बाद भी अगर ये लोग गाल बजाते हैं तो ये बिहार की जनता देख रही है, और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इन सारी बातों को देखते हुए इन लोगों को जो कह रहे हैं ना 225, इनको 25 के नीचे बुक करने वाली है। 25 नीचे आप लोग बुक हो जाइएगा। मतलब देखिए ये 2005 के बाद की सरकार है, तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर ही रहे हैं। पहले नहीं है। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि 2005 के बाद जो भी क्राइम हुआ है, जो भी गलतियां किया, चाहे विधायक हो, एमपी हो, मंत्री हो या बड़े कुछ, सबको सजा मिलने का काम हुआ है। माननीय नीतीश जी के सरकार में, सुशासन की सरकार, किसी को बकसने का काम नहीं किया। देखिए 2005 के पूर्व आपको याद होना चाहिए, यही एक अन्य मार्ग है कि बिहार में किडनैपिंग होता था, फिरौती का सौदा एक अन्य मार्ग से होता था। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि इसी रोड में मारुति का बहुत बड़ा शोरूम था, सैकड़ों गाड़ियां उसको शादी में उठा लिया जाता था, जो आज जो बंद करके भागा से भागी चला गया है। और रोड पुल 20 साल पहले भागा तब तक नहीं आ पाया ना। नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? आपकी सरकार में भी वही हाल था, इसलिए नहीं आया। जब वो भागा तो भाग गया, उसको तो भय हो गया, समझे? तो आप वो भय का वातावरण मिटाते ना, और आप वो भय का वातावरण मिटाते हैं। अरे हम लोगों ने तो भय का वातावरण इतना पूरे बिहार में, जो आप देखते थे कि डेली नरसंहार होता था लालू जी के समय में, सब नरसंहार बंद हो गया। अमन चैन से गांव में लोग रहने लगे। गांव में पहले खेती नहीं होती थी, अब हर जगह अमन चैन से लोग रहने लगे। देखिए क्या है, हम आते हैं। आज ही तेजस्वी यादव ने ये बात कही है, नीतीश कुमार घोषणाएं कर रहे हैं। ये तो नकलची सरकार है, जो तेजस्वी यादव ने कहा उसी का देख के नकल कर रहे हैं, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। आज भी कर रहे थे, जो आशा दीदी हैं, ममता वाली हैं, सबका जो अनुदान मिलता था सबको बढ़ा दिया। अच्छा, तो घोषणा ही की सरकार यहाँ रह गया है। ये आप अटल पथ पर जो चल रहे हैं, मेनी ड्राइव पर जो चल रहे हैं, कोई छोटा मोटा आदमी का भेजा की बात है, जो लोग सोच नहीं सकता था कल्पना में। पूरे देश में, पूरे राज्य में पुल पुलिया के बिछौना कर दिया गया कि 4 घंटा में बिहार के किसी कोना से चले जाइए। नहीं, तेजस्वी तो कह ही रहे कि जो हम कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं, और राहत सीएजी के जो बार बार ये लोग घोटाला कर रहे हैं, तो सरकार अभी उस पर अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। देख रहा है कि कितना कर रहे हैं। कोई पशुपालन घोटाला नहीं है कि नीतीश जी जेल में जाएंगे। यहाँ जो यदि खर्चा हुई है तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र 70,000 करोड़ है। जिस पशुपालन घोटाला की बात कर रहे हैं वो 900 करोड़ का था, ये 71,000 करोड़ है। हाँ, तो उससे 4 गुना बढ़ा है। लेकिन यहाँ कोई घोटाला नहीं है। सरकार खीरा खा के आदमी जेल जाएगा, हीरा खा के आदमी कुर्सी पे बैठेगा। रेत सवेर हमेशा जमा होते रहा है, इतिहास रहा है बिहार का। ठीक है। लेकिन आपकी तरफ भी जो सीट शेयरिंग वाली बात हुई थी, मुकेश साहनी ने भी कहा, मुसोई थोसाते हैं कि 60 सीटें पोस्ट किया, और उनके ठीक है 4-5 सीट आगे पीछे, तो उतनी सीट अगर उनको देंगे तो फिर कांग्रेस को कितनी देंगे, ये सभी बातें होंगी। देखिए महागठबंधन इंटैक्ट है। और रही बात जो नेता है, पार्टियां हैं, हर एक पार्टी के लोग चाहते हैं कि उनका जो पार्टी का विस्तार हो। चूंकि गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो पार्टी तो अलग अलग है। अब सब पार्टियां चाहती है कि उनकी अपनी पार्टी का विस्तार हो। पार्टी का विस्तार का जितने भी तरह के जो होंगे, क्योंकि पार्टी का विस्तार का एक माध्यम है कि उनके एमएलए ज्यादा हो, एमपी ज्यादा हो, ये भी एक माध्यम है पार्टी के विस्तार के लिए। तो सब लोग अपने पार्टी के विस्तार के लिए चाहते हैं, और महागठबंधन में सबकी पार्टी का विस्तार का एक बहुत समन्वय, मतलब एक फॉर्मूला रहेगा, और इसमें सब लोगों कहीं किसी को दबाया नहीं जाएगा। 71,000 करोड़ रुपए की इस बात को लेकर राहुल तेजस्वी पूरे बिहार को बताएंगे घूम घूम के, यही बात ना? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी विजय बाबू को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं, वो बोले कि 4 गुना नहीं, ये 75 गुना ज्यादा है। और ये जो तथाकथित जो बात है, जिसका कि अप्रमाणित चीज में ये प्रमाणित घोटाला है, इसको सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार क्यों चुप इस मामले में है? सरकार इसमें चुप्पी क्यों साधी हुई है? और नीतीश कुमार की जवाब देगी, अवस्था में है, निश्चित जवाब देगी सरकार। उपयोगिता प्रमाण पत्र देगी, चुनाव के पहले देगी, बहुत जल्दी। लेकिन तो उसको लेकर तो राहुल गांधी और तेजस्वी तो पूरे बिहार में घूमेंगे, तो फिर आपका माहौल खराब होगा। नहीं, कम से कम इसी बहाने तो बिहार में घूम कर देखेंगे 2005 का बिहार क्या था, 2005 के बाद का बिहार। तेजस्वी तो घूमते ही हैं, तो हर जिले में गए हैं। आज तक एक भी बतलाइए कि घूमे हैं। परसों थे किशनगंज में, परसों किशनगंज में थे, आप लीजिए
देखिए हमेशा वो कहते हैं कि हम घूमते घूमते 2 दिन घूमे फिर घर में बैठ जाते, 2 दिन घूमे फिर बैठे। देखिए इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी जो संकल्प लेते हैं, एनडीए गठबंधन जो संकल्प लेता है, गांव घूमकर, हर कस्बा में घूमकर विकास का गंगा बहाने का काम करते हैं। 71,000 करोड़ रुपए घोटाला, वो तो कह रहे हैं कि बस घूमने आ रहे हैं, घूमेंगे गांव गांव में। देखिए ये घोटाला घपलों का सरकार है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम पूरी तरह से चरमरा गया है। और नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री इस देश के, इस राज्य के मुखिया हैं, जिनके हाथ में गृह विभाग भी है और तमाम विभाग मुखिया हैं, वो अचेत अवस्था में हैं। आप देखिए कि सदन में किस तरह से हंगामा हुआ और बहुत मशक्कत के बाद ये जो अध्यक्ष हैं उनको भी करना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार जी जो मुखिया हैं, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, वो बहुत आराम से, मतलब पूरी तरह से उनकी विक्षिप्तता की स्थिति पता चलेगा कि वो कहीं कुछ नहीं, ना तो कहीं प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। ये नीतीश कुमार की सरकार की विदाई का एक वजह बन जाएगा एकदम बिल्कुल, क्योंकि बिहार जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर भी खत्म हो गया। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो 2005 के पहले में बार जो 20 साल पहले के रिकॉर्ड में जैसे कैसेट नहीं फंस जाता था रील की तरह, ये सरकार वही 2005 में फंस चुकी है। और मैं बता देता हूं 5 में सब के जीतन राम मांझी जी उसी से लालू जी के कैबिनेट में थे, आदरणीय विजेंद्र बाबू उसी लालू जी के कैबिनेट में थे, अभी अशोक चौधरी जी उसी लालू जी के कैबिनेट में थे, और विजय सिन्हा जी कैबिनेट में थे। तमाम जो अभी विजय सिन्हा कब थे लालू जी के कैबिनेट में? विजय सिन्हा जी नहीं थे, अरे विजय चौधरी जी, सॉरी मैं करेक्ट, विजय चौधरी तो कांग्रेस में थे। हाँ थे कांग्रेस में थे। तो अभी तमाम जितने भी आप कह रहे हैं, चूंकि मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में, और तमाम जो अभी एक्टिव लोग हैं, सम्राट चौधरी जी जो सबसे ज्यादा अभी बोल रहे हैं, ये तमाम लोग उसी कैबिनेट में थे। तो मैं पूछता हूं कि जो इतना हल्ला कर रहे थे, ये लोग झाल बजा रहे थे क्या 7 साल कैबिनेट में बैठ करके? ये भी जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। देखिए इनके लालू जी का जो शासन काल था, राबड़ी जी का जो शासन काल था, पर्दा फांस हो चुका था, इसीलिए ये लोग भाग चले कि इनके यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने परिवारों में, बेटा बेटियों में कट्ठे में सिमट गए हैं, इसलिए यहाँ से भागो नहीं तो इज्जत बचने वाला नहीं है। देखिए जो वहां से भागा है, आज मान सम्मान के साथ एनडीए गठबंधन में बड़े पद पर लोग हैं। सिर्फ पद पाने के लिए ही बात होगी या बिहार की जनता की बात होगी? 71,000 करोड़ रुपए जो सीएजी की रिपोर्ट में आया है, जो मिसिंग है, कहाँ है वो पैसा? कहाँ गया पैसा? बिहार की जनता का 71,000 करोड़ रुपए राहुल गांधी तेजस्वी तो पूरा बिहार घूमेंगे और उससे क्या माहौल बदलेगा? जनता भी आक्रोशित हो गई तो फिर समझ सकते हैं, जनता आक्रोशित होती है तो बड़ी बड़ी सरकारें उखड़ जाती हैं। इस साल बिहार में चुनाव है, हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।